नमस्कार। तो बैंम्स 2024 बैच के फर्स्ट ईयर एग्जाम्स को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रहा है ना। एक नोटिस है जो हर जगह घूम रहा है और सबके मन में सवाल उठा रहा है। तो आज हम इसी नोटिस को आराम से समझेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यही है वो नोटिस जो BAMS 2024-25 के स्टूडेंट्स के बीच काफी तेजी से फैल रहा है। इसी की वजह से सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हम इसी को ही डिकोड करेंगे ताकि सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाएं। ये नोटिस आया है बाबू युगराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से, जो कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो इस पूरे कंफ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नोटिस आखिर आया कहां से, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको समझेंगे। इसके बाद फॉर्म्स और अटेंडेंस के क्या रूल्स हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच इस नोटिस को लेकर क्या चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी कि अब स्टूडेंट्स को आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। ये नोटिस आखिर है किसका, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, नोटिस जारी किया है बाबू युगराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने। नोटिस की डेट है 13 मार्च 2026 और ये नोटिस खास तौर पर BAMS बैच 2024-25 के लिए है। और ये कॉलेज, जैसा कि हमने बताया, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो ये क्लियर हो गया कि नोटिस यूनिवर्सिटी का नहीं, एक एफिलिएटेड कॉलेज का है। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, आखिर एग्जाम्स कब होंगे, टाइमलाइन क्या है, देखते हैं। सबके दिमाग में बस यही एक बड़ा सवाल घूम रहा है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आखिर होंगे कब। तो इस नोटिस के हिसाब से जो प्रपोज्ड टाइम है वो है जून का आखिरी हफ्ता। जी हाँ, लास्ट वीक ऑफ जून। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर पूरी टाइमलाइन को आराम से समझें तो देखिए, नवंबर 2024 में 2024-25 बैच के एडमिशन्स हुए थे। इस नोटिस के मुताबिक मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते तक एग्जाम फॉर्म्स आगे भेजने की डेडलाइन है। फिर मई 2026 के एंड तक अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी और उसके बाद जून 2026 के आखिरी हफ्ते में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स प्रपोज किए गए हैं। ओके, तो डेट्स की बात हो गई। अब आते हैं कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स पर। फॉर्म्स और अटेंडेंस के नियम क्या हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज 75%। जी हां, 75% अटेंडेंस ये मई के एंड तक पूरी होनी जरूरी है। इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। नोटिस में एक टर्म यूज हुआ है, एग्जाम फॉर्म फॉरवर्डिंग। इसका क्या मतलब है? सिंपल है, ये वो प्रोसेस है जिसमें कॉलेज सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम एप्लीकेशंस और अटेंडेंस सर्टिफिकेट्स को चेक करके यूनिवर्सिटी को अप्रूवल के लिए भेजता है। ये कॉलेज की जिम्मेदारी है। और हां, इसमें एक सीरियस वार्निंग भी दी गई है। नोटिस में साफ साफ लिखा है, उपयुक्त आदेशों का पालन नहीं करने पर परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो एग्जाम फॉर्म ऑटोमैटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, नियम तो साफ हैं, लेकिन फिर भी इतना कंफ्यूजन क्यों है, इतनी चिंता क्यों हो रही है? चलिए अब इसकी जड़ तक पहुंचते हैं, जो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है। और ये सवाल बिल्कुल आना भी चाहिए कि अगर प्लान यही है तो ये जानकारी सिर्फ एक कॉलेज से क्यों आ रही है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो सिचुएशन ये है, एक तरफ है ये कॉलेज का नोटिस जो कह रहा है कि एग्जाम्स जून में होंगे और फॉर्म और अटेंडेंस की डेडलाइंस भी दे रहा है, और दूसरी तरफ है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जहां अभी तक कोई भी ऑफिशियल पब्लिक नोटिस नहीं है, और इसी वजह से ये सारी अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये नोटिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस के साथ इंटरनल कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है। ऐसा अक्सर होता है, कोई भी बड़ी घोषणा करने से पहले यूनिवर्सिटी पहले कॉलेजेस को आंतरिक रूप से इन्फॉर्म करती है ताकि वो अपनी तरफ से तैयारी कर सकें। ये एक साइन हो सकता है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। ओके, तो पूरी सिचुएशन का एनालिसिस तो हो गया। अब सबसे जरूरी सवाल कि ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को अभी क्या करना चाहिए, उनका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? तो एक्शन प्लान बिल्कुल सीधा और साफ है। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी 75% अटेंडेंस कंफर्म करें। कॉलेज जाकर पता करें कि स्टेटस क्या है। स्टेप 2, अपने एग्जाम फॉर्म के लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें तैयार रखें। स्टेप 3, जून की टाइमलाइन को दिमाग में रखकर अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर करें और जारी रखें। और स्टेप 4,
यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें ताकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिस ना हो। तो इस पूरे विश्लेषण का कंक्लूजन क्या है? यही कि इस नोटिस को एक रूमर यानी अफवाह समझकर इग्नोर न करें। इसे एक सीरियस हेड्स अप मानें। ये एक साफ इशारा है कि अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अब आखिर में एक सवाल सभी के लिए, इस नई टाइमलाइन को दिमाग में रखते हुए क्या स्टडी प्लान्स जून के एग्जाम्स के लिए ट्रैक पर हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही और साफ और सीधे विश्लेषण के लिए सौर्य बाम्स के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।